आज अपन इकोनॉमिक्स में पार्ट 2 शुरू करेंगे। संसाधन के रूप में लोग, कि मनुष्य किस तरह संसाधन के रूप में काम आता है। तो संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। अब ये जो पाठ है संसाधन के रूप में लोग, इसे इस अध्याय में जनसंख्या को एक अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक संपत्ति के रूप में इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है कि जब हम मनुष्य को शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, मतलब जब हम मनुष्य को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और इस तरीके से करके जब हम उसमें पैसा लगाते हैं ना, बच्चा तो एक अच्छा नागरिक कब बनेगा? जब हम उसमें शिक्षा देंगे। और जैसे अब आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपको शिक्षा देते हैं, तो स्कूल भेजते हैं तो आपकी फ़ीस वगैरह भरते हैं, तो अभी वो क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आपको अच्छी ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, तब भी आपके पेरेंट्स निवेश करेंगे। और उसके साथ ही जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल वगैरह भी दिखाते हैं, घर में भी अच्छा खाने पीने को लिए देते हैं ताकि कि भाई बीमार नहीं हो और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेगा और फिर वो क्या करेगा, आगे चलकर अच्छा कमा के भी देगा। तो अभी आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आप में निवेश कर रहे हैं। किस किस में कर रहे हैं? आपकी शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सेवाओं में। तो वही जनसंख्या बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, ट्रेनिंग वगैरह ले लोगे, तो उसके बाद में आप जब कहीं आप अच्छे से नौकरी करोगे या अच्छा काम करोगे, तो वो जब आप कमा कर लेके आओगे तो वो क्या कहलाएगी? मानव पूंजी में बदल जाएगी, है ना। पैसा कमा के आप वापस पेरेंट्स को दोगे तो वो कहलाएगी मानव पूंजी। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। और मानव पूंजी क्या है? मनुष्य के अंदर जो कौशल है, जो ज्ञान है, वही क्या कहलाती है? मानव पूंजी कहलाती है। अब है परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है कि किसी भी देश में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो संसाधन के रूप में, जो मनुष्य जो काम कर रहा है, किसी भी देश में अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक संसाधन के रूप में उसे देखा जाता है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या में क्या है? सारे मनुष्य हैं और वह भी एक क्या है? मनुष्य क्या है? एक संसाधन है, एक मानव संसाधन कहलाता है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। अब ये मनुष्य जनसंख्या हमारे लिए समस्या कब बनती है? जब हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छा भोजन नहीं मिलता है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है, तो वह एक समस्या के रूप में होता है। जब हम विद्यमान मानव संसाधन को, लेकिन जब हम मनुष्य को अधिक शिक्षा देंगे और अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे तो क्या होगा कि उसका विकास होगा, और उसका विकास होगा तो आगे चलकर हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का भी विकास होगा। तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं कि जब हम उसमें निवेश करेंगे, उसे अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा भोजन देंगे, अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे, तो आगे चलकर वह मानव पूंजी का निर्माण करेगा और उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है और वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में का विकास करता है। मानव पूंजी में निवेश अब कैसे करते हैं? मानव पूंजी में निवेश कैसे किया जाता है कि अगर हम उसे अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा में पैसा लगाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग देने में पैसा लगाएंगे और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने में पैसा लगाएंगे, तो वह आगे चलकर हमें एक अच्छी पूंजी, जब वो कमाएगा तो फिर ज़्यादा पैसे कमा के देगा हमें।
तो भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है और आगे चलकर वह हमें अच्छा प्रतिफल देता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, और जब अधिक शिक्षित होगा, बेहतर ट्रेनिंग लिया हुआ होगा, तो उसकी आय भी अधिक होगी, और उसकी आय अधिक होगी तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी फायदा होगा। जैसा कि हरित क्रांति का उदाहरण लेते हैं। अब हरित क्रांति में क्या हुआ था, जो ज़मीन होती थी खेतों वाली ज़मीन, उन खेतों में क्या किया जाता था, अच्छे से मशीनों द्वारा उनकी खुदाई बुवाई करवाई जाती थी, अच्छे बीज काम में लिए गए, अच्छे रासायनिक खाद उसमें उपयोग किया गया है, कीटनाशक अच्छे से उपयोग किया गया, बराबर उसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई वहाँ पर, तो उससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। उसी तरह जब हम मानव में अच्छा निवेश करेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। और अधिक आय से अगर हम ज़्यादा निवेश करेंगे तो उससे क्या होगा कि केवल जो शिक्षित होंगे और स्वस्थ लोग, उनको ही लाभ नहीं होगा, उससे हमारे समाज को भी लाभ होगा, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते हैं, और इसका फ़ायदा जो कम प्रशिक्षित होते हैं, कम शिक्षित होते हैं, उन लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। यह उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। कोई भी भूमि, जमीन है या कोई भी पूंजी है, वह तभी उपयोगी होगी जब मनुष्य के बिना ये कोई भी उपयोगी नहीं है। अगर हम मनुष्य में अच्छी पूंजी लगाएंगे तो आगे चलकर वह हमें अच्छी पूंजी देगा, और अगर शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति होगा तो वह भूमि को भी अच्छा बना देगा, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का, अपने ज्ञान का उपयोग करके उस भूमि को हरा भरा कर सकता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करवाकर, या औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उद्योगों में काम करने वाले और जो किसान वगैरह है उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा और आदि में व्यय करके हम एक अच्छी मानव पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित 2 उदाहरण और इसके लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें शकल की कहानी है। ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।